उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और ओवैसी के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री दयालु ने साफ कहा कि भारत में किसी की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके चरित्र, काम और विद्वता से होती है। उन्होंने कहा कि इस देश में जो भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठता है उसे सुयोग्य होना चाहिए, न कि उसके पहनावे से उसकी योग्यता तय होनी चाहिए। एएमयू में मंदिर बनाने के देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर दयालु ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, किसी के निजी विचारों में उलझना उचित नहीं है। देश संविधान और कानून से चलता है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ पर भी उन्होंने कहा कि ये उनका निजी विचार है। तारीफ या आलोचना व्यक्ति विशेष की सोच होती है, हर बात को विवाद बनाना सही नहीं। इस दौरान मंत्री दयालु ने एसआईआर को लेकर विपक्ष के सवालों पर भी जवाब दिया और कहा कि 2003 के बाद पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। मतदाता सूची से लगभग 3 करोड़ फर्जी और मृतक नाम हटाए गए हैं। अब सही मतदाता सूची तैयार हो रही है। अफजाल अंसारी के आरोपों पर उन्होंने कहा, ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि जिनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है उन्हें जोड़ा जाए। 18 साल के युवाओं को भी मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा इस अभियान में लगातार लगे हुए हैं। मंत्री दयालु गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के मैनपुर स्थित एक कॉलेज में आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और वहीं मीडिया से बातचीत कर रहे थे। प्राइम टाइम न्यूज गाजीपुर ब्यूरो। अभी जिनके विचारों को आप सुन रहे हैं कि माटी में जन्मे, सत्यम यादव, राघवेंद्र श्रीवास्तव कि हिजाब पहनने वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अब देवकीनंदन ठाकुर ये कह रहे हैं कि साड़ी पहनने वाली महिला जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी प्रधानमंत्री बन सकती है। देखिए, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। इस देश में वस्त्र से किसी की पहचान नहीं है। स्वामी जी के भी वस्त्रों का अपमान अमेरिका ने किया था। उन्होंने जो जवाब दिया कि ये भारत है, भारत के लोगों की, भारत के किसी व्यक्ति के पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके काम से होती है, उसके त्याग से होती है, उसकी विद्वता से होती है। तो भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति सुयोग्य है, योग्य है। तो उसको लिए मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति कपड़ा पहन के अपने को साबित करे कि वो इस पद के योग्य है। भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, तो वहाँ पर जो मंदिर बनाया जाए, ऐसा देवकीनंदन ठाकुर ने मांग किया है। उनकी मांग को देखिए, मैं इन विद्वानों के बीच में नहीं पड़ता। ये लोग धर्म से जुड़े लोग हैं, साधु संत है, महात्मा है, और देश के प्रति जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी भावना है, उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। देश संविधान से चलता है, देश नियम और कानून से चलता है। देश को चलाने की अपनी एक सीमाएं हैं, बाध्यता है, और उसी के अनुरूप देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और व्यक्तिगत विचारों में उलझिएगा तो मुझको लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से आपकी प्रगति को प्रभावित करेंगी। मैंने कहा ना कि किसी की आलोचना, किसी की तारीफ, किसी की बुराई, ये व्यक्तिगत है। ओम प्रकाश जी के मन में उनके प्रति भाव है, वो देश की बड़ी नेता है और वरिष्ठ नेता है। तो अगर उन्होंने तारीफ किया, ये उनके व्यक्तिगत विचार है, उनसे उनका लगाव हो सकता है। तो मैंने कहा ना कि अगर बाल की खाल निकालिएगा तो हर बात आलोचना के लिए बड़ी है, वरना जो उनके व्यक्तिगत विचार है उनसे उनका लगाव होगा, रिश्ता होगा। तो उन्होंने उनकी तारीफ किया। तारीफ करना कहीं से अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। एसआईआर की वो आलोचना कितनों कर ले, लेकिन एसआईआर में बढ़ चढ़ के उनकी भागीदारी है। उनको अपने वोटों की ताकत पता है कि वोट बनेगा नहीं तो वोट मिलेगा नहीं। तो वोट बनाने के लिए सारे राजनीतिक दल मिलकर काम कर रहे हैं। चुनाव निर्वाचन आयोग की जो मंशा है कि हमारी वोटर लिस्ट बड़ी शुद्ध हो, परिष्कृत हो, जिससे कि समाज में वोट देने वाले लोगों को आने वाले दिनों में जो परेशानियां होती थी 2003 के बाद से एसआईआर नहीं हुआ था। लोगों, मरे हुए लोगों के नाम पड़े हुए थे। बेटियां ब्याह करके चली गई ससुराल, वहां भी नाम है, नैयर में भी नाम है, विद्यालय जहां पढ़ने गई वहां भी नाम है, जहां नौकरी करता है व्यक्ति वहां भी नाम है। एक एक व्यक्ति के 4-4 स्थानों पर नाम हुआ करते थे। मुझको लगता है कि इस एसआईआर के बाद
3 करोड़ नाम आपने देखा कि कटे हैं उत्तर प्रदेश में। 15 करोड़ में 3 करोड़ नाम कटना ये इस बात का द्योतक है कि लिस्ट में बहुत ही बोगस नाम पड़े हुए थे। उन नामों को हटने के बाद जो वाजिब है, जो सही नाम है, जो देश का महत्वपूर्ण वोटर है, वो इस लिस्ट में रहेगा। और हर विपक्षी दल दुनिया को दिखाने के लिए वो आलोचनाएं कर रहे हैं, लेकिन सब इसमें लग के काम कर रहे हैं। गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी कहने के सेकंड फेज में आरएसपी को भाजपा हर घर पहुंच का जो है वोटों में नाम बढ़ाने की बात होता है, लेकिन कोई अपना नाम बढ़वाने को तैयार नहीं, कोई दो जगह नहीं करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये फर्ज है हमारे हर पार्टी के कार्यकर्ता का, सिपाही का, कि वो समाज में जो लोग भी छूटे हुए हैं, जिनके नाम वो जोड़ना है। हमारे 18 वर्ष के जो युवा हैं उनके नाम जोड़ना है। तो फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 ये वर्तमान में जो दूसरा मौका ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जो आया है, अब इसमें सब लोग मेहनत करेंगे और जो छूटा रहेगा वो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम आ जाए। कुछ लोगों के अभी जिनको नोटिसें गई हैं, जिन लोगों के नाम वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, उसके लिए भी पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, हमारे सदस्यगण काम कर रहे हैं। लक्ष्य यही है कि समाज में कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट के नाम के बगैर न रहे।